अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 164 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में रात के वक्त रुहान सिपाहियों के साथ उस्मान साहब को तलाश कर रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब बुरसा जाने से पहले एल्चम ने उससे होलोफेरा के बारे में बात की थी कि होलोफेरा भी बुरसा में है वगैरह वगैरह। तो रुहान ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था, मेरी वफादारी पर सवाल हरगिज़ मत उठाना। इस ख्याल के बाद रुहान दुआ मांगते हुए कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से जिसमें मुब्तला हूँ निजात दे। तैमूर बोगा आगे बढ़ते हुए बुरहान से कहता है, अंधेरा बहुत हो गया है और हमें अभी तक हमारे हुजूर का कोई निशान नहीं मिला। वो क्या कर रहे होंगे और किस सूरत हाल में होंगे, हम कुछ नहीं जानते। जवाबन बुरहान कहता है, मेरे सरदार पहाड़ की तरह हैं, लगता है उन्होंने कुस्तांतीन की बू सूंघ ली और वो उसका सर कलम करने से पहले वापस नहीं आएंगे। और इसके साथ ही वो सब तलाश जारी रखते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अपनी करारगाह में कुस्तांतीन नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, मगरिब से 10,000 सिपाही मार्च करेंगे और वो लेफ्के और बेलिजिक को उनसे हासिल कर लेंगे। जुनूब से 15,000 फौजी वो पहले कैसल और उसके बाद एनागोल को हासिल करेंगे, फिर फौजी मुनज़्ज़म हो जाएंगी और फिर तमाम कबाइल और यानी शहर और तमाम तुर्कों को तबाह कर देंगे। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे उस्मान। पास ही में उस्मान साहब रस्सी पकड़ते हुए कहते हैं, तुम उन सबको नीच तो नाबूद करवाओगे और उन्हें जंग की जगह भी बताओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आग लगा देते हैं। आग रस्सी से होती हुई तेजी से बारूद की जानिब बढ़ती है और उस्मान साहब सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर एक बाज़ंतीन सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, उस्मान यहाँ है। ये सुनते साथ ही कुस्तांतीन पलटता है और उस्मान साहब को देखते हुए कहता है, अकेले? हाँ, तुम यहाँ अकेले मरने आ गए हो। उस्मान साहब पलटते हैं तो वो पूछता है, क्या तुम भाग रहे हो? हाँ उस्मान। आग तेजी से बारूद की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है और जब वो उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं तो धमाके होने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक जोरदार धमाका। बाज़ंतीनी और कुस्तांतीन उड़ते उड़ते कई गज दूर जा गिरते हैं। धमाके की आवाज उस्मान साहब को तलाश करने वाले उनके साथियों तक भी जा पहुंचती है। कनूर कहता है, ये कैसा धमाका है? तो रुहान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है बाबा को उनका मुकाम मिल गया है, चलो सिपाहियों। ये कहते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। उधर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं और दो बाज़ंतीनी सिपाही जब कुस्तांतीन को लेकर पीछे हटते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा उस्मान, मैं वापस आऊंगा। उस्मान साहब मुसलसल उसके सिपाहियों को काट रहे होते हैं और कुस्तांतीन भाग जाता है। काफिरों को मारते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तो भागो भागो। ये कहते साथ ही वो पास मौजूद नक्शा मेज पर रख देते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहते साथ ही वो खंजर नक्शे में गाड़ देते हैं और मजीद कहते हैं, ताहम तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। फिर तलवार उठाकर अल्तुतान को पुकारते हैं तो उनका घोड़ा उनकी जानिब आ रहा होता है। फिर उस्मान साहब खंजर और नक्शा वहीं पे छोड़ते हैं और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। सर्दी कबीले में सरदार याकूब मेहमद से कहता है, अंधेरों में गिरे हुए बहुत से कबाइल उस्मान को रोशनी की किरण समझते हुए उसके गिर्द जमा होने लगे हैं, यहाँ तक कि वो या लकवा की हदूद तक पहुंच गए, लेकिन वो जल्द ही देखेंगे कि उनसे गलती हुई है। तो मेहमद कहता है, वो पहले ही जान चुके हैं बाबा, कोई नहीं जानता कि उस्मान जिंदा है या नहीं, वो खौफजदा हैं। सरदार याकूब कहता है, तुम ठीक कहते हो, हम उन डरे हुए लोगों को पनाह देंगे। उस्मान के साथ खड़े कबाइल और उसके पैरोकार सब देखेंगे। मेहमद पूछता है, हम ये कैसे करेंगे बाबा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, उस्मान अकेला है, उसके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे पहले वो हासिल करने दो जिसका वो हकदार है, उसके बाद हम देखेंगे। तुम अपनी नजरें कहीं पर जमाए रखो। इसलिए में क्योमाज वहाँ पे आता है। सरदार याकूब से पूछता है, उस्मान की तरफ से कोई खबर? तो क्योमाज कहता है, कोई नहीं हुजूर, वो अभी तक लापता है। यह सुनकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है, अगर कोई अपने बसात से बड़े दरिया में गोता लगाएगा तो डूबना उसका मुकद्दर होगा, वो एक मुश्किल सूरत हाल में है। क्योमाज मजीद कहता है, हुजूर एक और बात भी है, करसे साहब उन्होंने अभी तक उस्मान साहब के साथ इत्तेहाद जारी रखा हुआ है, हत्ता कि ये भी सुना है कि उन्होंने ही उस्मान को गाद से बचाया। सरदार याकूब गुस्से से कहता है, तो वो अभी तक उस्मान की हिमायत जारी रखे हुए है। चूंकि तुम बार बार गलती कर रही हो तो फिर तुम्हें भी उस्मान के साथ सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा करसी। तो मेहमद कहता है, वो उस्मान की हिमायती बनकर उसके पीछे चल पड़े हैं और दरमियान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरदार याकूब कहता है, मैं कल कोताहिया जाऊंगा, उस्मान और करसी दोनों से उसकी अदायगी वसूल करूंगा। तुम भी अपना काम खत्म करके मेरे पास आओगे, लेकिन पहले ये मालूम करो कि उस्मान को क्या हुआ है। अगर उस्मान जिंदा हुआ तो जो कुछ मैं उसके साथ करूंगा उस्मान की हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। उधर सुबह के वक्त घोड़े पर सवार कुस्तांतीन भाग रहा होता है। खौफ उसके घोड़े की रफ्तार से आया होता है और उस्मान साहब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, तो तुम सोना हासिल करने जा रहे हो? हाँ, फिर तुम्हारी जान लेकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा माल तुम्हारे किसी काम का नहीं। उधर हम देखते हैं कि काई कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और जख्मी हंसरी औंधे मुंह घोड़े पर पड़ा हुआ कबीले में दाखिल होता है। अलाउद्दीन भी खवातीन के साथ खेमे से बाहर आता है और ये मंजर देखकर भागता हुआ हंसरियों के पास जाता है और उसे घोड़े से उतारने के बाद बिठा देता है। वो जल्दी से उसे पानी पिलाता है। एल्चम कहती है, उन्हें पता चल गया है कि ये एक जासूस था, क्या ये ठीक है? हंसरियों कहता है, उन्हें होलोफेरा पर अब यकीन नहीं रहा, जिसने ये सब किया वो एल्चम खातून नहीं थी, इनके खिलाफ खेल खेला जा रहा है। यह सुनकर गोंजा पूछती है, अब चूंकि ये खेल बेनकाब हो चुका है तो होलोफेरा यहाँ क्यों नहीं आई? तो हंसरियों कहता है, कुस्तांतीन उसका कजन है, वो होलोफेरा को उस्मान साहब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो बाला हतून परेशान होते हुए कहती है, अल्लाह उसकी मदद करे। हंसरियों, क्या तुम गद्दार को ढूंढ पाई? वो कौन है? हंसरियों तकलीफ में कराते हुए कहता है, क्योमास, मेहमद ने उसे बुरसा भेजा था। यह
ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और अलाउद्दीन गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, मैं जानता था कि तुम कोई गद्दारी करोगे। गोंजा परेशान होते हुए कहती है, भाई तुमने क्या किया, भाई तुमने क्या किया। बाला खातून के कहने पर सिपाही एसओ को ले जाते हैं और अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा मेहमद। खवातीन उसे रोकने की कोशिश करती हैं मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहता है, हमने उस पर भरोसा किया लेकिन उसने हमें जाल में फंसा दिया। हाँ, लेकिन अब यह खत्म हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। गोंजा परेशान होते हुए बाला खातून से कहती है, माँ अलाउद्दीन जिस कदर गुस्से से गया है मेरे भाई को मार डालेगा। ये कहते साथ ही वो भी अलाउद्दीन के पीछे निकल पड़ती है। बाला खातून हसन से कहती है, हसन सिपाही तैयार करो, अलाउद्दीन के जाने के बाद तुम उसके पीछे जाओगे। हसन भी निकल पड़ता है। अलाउद्दीन घोड़े पर सवारी होता है कि गोंजा उसके सामने जा पहुंचती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है, अलाउद्दीन रुक जाओ, ऐसे मत करो ब्राई, मेहरबानी रुक जाओ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मगर अलाउद्दीन कहता है, गोंजा मेरे रास्ते में मत आना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। गोंजा कहती है, अलाउद्दीन मैं तुम्हें रुकने का नहीं कह रही, लेकिन इस कदर गुस्से के साथ मत जाओ। अगर तुम इस कदर गुस्से के साथ वहां जाओगे तो कुछ बुरा हो सकता है। रुक जाओ अलाउद्दीन, रुक जाओ। मगर अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा, मेरे भाई, होलोफेरा, उन सब की जान खतरे में है। मेहमद की वजह से जो अपने गुस्से में अंधा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये गफलत में डूबी आंखें कैसे खोलनी है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन घोड़े को दौड़ा देता है और कबीले से निकल जाता है। गोंजा भी नहीं रुकती और घोड़े पर बैठते साथ ही उसके पीछे जाती है। उधर जंगल में थका हारा कुस्तांतीन आगे बढ़ रहा होता है मगर इसीलिए में उसका घोड़ा भी थक के रुक जाता है और उसे पसीने छूट पड़ते हैं। कुस्तांतीन उसे चलाने की भरपूर कोशिश करता है मगर घोड़ा नहीं चलता। ये देखकर कुस्तांतीन गुस्से से कहता है, लानती घोड़ा। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और उसके घोड़े को देखकर कहते हैं, इस घोड़े को देखो। फिर अपने घोड़े को थपकी देते हुए कहते हैं, तुम देख रहे हो, तुम जैसा कोई घोड़ा नहीं है, तुम जैसा कोई नहीं है अल्तुतान। कुस्तांतीन तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के जांबाज कुस्तांतीन की तबाहशुदा करारगाह में पहुंचते हैं और घोड़ों पर से उतरने के बाद सारा मंजर देखने लग जाते हैं। काफरों की लाशें और उनका नुकसान देखकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है, उस्मान साहब ने अकेले काफरों के बीच में गोता लगाया। सिपाहियों, हम उस्मान साहब को हर जगह तलाश करेंगे और उस्मान साहब के छोड़े गए निशानात को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तैमूर बुगा आवाज देकर कहता है, उरहान साहब यहाँ एक नक्शा है। उरहान नक्शे के पास आता है और खंजर देखते हुए कहता है, कई खंजर, मेरे बाबा ने ये छोड़ा है, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे आएं। फिर कोनूर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, याला कौवा और बोरसा के दरमियान वाली जगहों पर निशान लगाए गए हैं। तो गए कहता है, सब मर गए हैं लेकिन कुस्तांतीन की लाश नहीं मिली। यह सुनकर उरहान कहता है, क्योंकि वो कुत्ता अभी तक जिंदा है। उधर घोड़े के पांव के निशान देखकर तुरान उरहान को आवाज देता है और उरहान के आने पर कहता है, उस्मान साहब शिमाल की जानिब गए हैं। तो उरहान कहता है, हुजूर कुस्तांतीन के पीछे गए हैं, जबकि हम जिस रास्ते की पैरवी करेंगे वो नक्शे पर वाज़ेह है। करासे साहब और सिपाहियों को मुतला करो। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ भाग पड़ता है। उधर कुस्तांतीन भाग रहा होता है कि इसी लम्हे उस्मान साहब उसकी जानिब तीर छोड़ देते हैं जो उसके बिल्कुल सामने दरख्त में आ लगता है। खौफ के मारे कुस्तांतीन रुक जाता है और उस्मान साहब पूछते हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो कुस्तांतीन? यह सुनते साथ ही कुस्तांतीन तलवार लेकर उस्मान साहब की जानिब पलटता है और अगले पल उन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। कभी उस्मान साहब का वार रोका जाता है और कभी कुस्तांतीन का, मगर दोनों हमले करने नहीं रोकते। लड़ाई के दौरान कुस्तांतीन उस्मान साहब के जख्म वाली जगह को जोर से दबाता है जिससे उस्मान साहब को तकलीफ होती है और कुस्तांतीन उस्मान साहब को धकेलता हुआ एक तरफ भाग पड़ता है। उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, भागो भागो, जितना भाग सकते हो भागो। उधर अलाउद्दीन के सिपाही सर्दी बाजार के पास खड़े होते हैं कि इसलिए में अलाउद्दीन वहां पहुंचता है और बाजार की जानिब देखते हुए पूछता है, क्या वो अंदर हैं? तो सिपाही कहता है, मेहमद और क्योमास दोनों बाजार में हैं शहजादे। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मोहतात रहना, वो फरार ना होने पाए। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन पलट जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।